चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत टैक्सी की, जिसकी लॉन्चिंग आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। भारत टैक्सी की लॉन्चिंग आज करीब 3 बजे होगी। इस सर्विस का ऐप पहले से ही प्ले स्टोर पर मौजूद है। भारत टैक्सी के जरिए लोगों को किफायती राइड मिलेगी और इससे ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को फायदा होगा। साथ ही इस सर्विस में सिक्योरिटी के लिए SOS बटन को भी शामिल किया गया है। दरअसल भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव मॉडल है। ये मॉडल दूसरे कैब एग्रीगेटर्स से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसमें हर एक ड्राइवर को सारथी का नाम दिया गया है। इस सर्विस में ड्राइवर को रोज़ सिर्फ 30 रुपये देना होगा। अब तक 3 लाख से अधिक ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन 10,000 से अधिक राइड्स भी पूरी की जा रही हैं। इस सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट पिछले कुछ महीनों से ही चल रहा था। पायलट प्रोजेक्ट को अच्छा रिस्पांस भी मिला, जिसके बाद अब आज से इस सर्विस को पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। शुरुआत दिल्ली से हो रही है। जल्द ही दूसरे बड़े शहरों और राज्यों में भी भारत टैक्सी रफ्तार भरती हुई नजर आएगी। तो चलिए अब आपको जल्दी बता देते हैं कि भारत टैक्सी का ऐप कैसे काम करेगा और ये सर्विस कैसे कैब से आने जाने का तरीका बदल सकती है। जैसा कि जाहिर है भारत टैक्सी एक कोऑपरेटिव मॉडल पर काम करेगी, मतलब अब ड्राइवर ही इस सर्विस के मालिक बनेंगे। इसका सेवा का मंत्र है सारथी ही मालिक। भारत टैक्सी ऐप में महिलाओं के लिए मजबूत फीचर्स हैं। रियल टाइम ट्रैकिंग के अलावा SOS बटन होगा, वेरीफाइड ड्राइवर, बैकग्राउंड चेक, पैनिक अलर्ट, सब कुछ टॉप लेवल पर होगा। ओला उबर से इस सर्विस की तुलना करें तो कहां औसतन 20 से 30% सस्ता और कोई भी प्राइसिंग नहीं है, सर्ज प्राइसिंग, यानी कि बारिश हो या त्योहार किराया नहीं बढ़ेगा। फिक्स्ड और फेयर रेटिंग भी इसी तरीके से रहने वाली है। भारत टैक्सी के पूरी तरह मैदान में उतर जाने के बाद ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म को कड़ी टक्कर मिलेगी। ये कंपनियां भी ग्राहक के लिए सस्ती सेवाएं देने पर मजबूर होंगी, यानी कि भारत टैक्सी का ऐप पहले से ही आईफोन और एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। दिल्ली में इसकी सर्विस शुरू होते ही आप इससे अपनी राइड भी बुक कर पाएंगे। इस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि इसमें ड्राइवर को सारथी नाम दिया गया है। तो भारत टैक्सी को क्यों गेम चेंजर कहा जा रहा है, चलिए अब जरा इसको भी समझ लेते हैं। पहले कैब कंपनियां बड़े बड़े मुनाफे कमाती थी और ड्राइवर्स को कम कमीशन देती थी। अब इस सर्विस में ड्राइवर ही मालिक बनेंगे। कैब ड्राइवर भी इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत टैक्सी के आने के बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म पर दबाव ज्यादा बनेगा। यानी पायलट प्रोजेक्ट में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब आज से पूरे देश में औपचारिक रूप से इस सर्विस को लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा भारत टैक्सी के ड्राइवर को 5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। इस सर्विस को अगले 2 साल तक देश के हर शहर तक पहुंचाने की तैयारी है। बस कुछ ही घंटों बाद भारत टैक्सी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी और क्या कुछ इस सर्विस में होने वाला है खास, चलिए वो भी बता देते हैं आपको। ऐप आधारित भारत की अपनी टैक्सी यानी भारत सर्विस, ये एक अलग तरीके की शुरुआत है, जिसको कि आप देख करके ये पता लगा सकते हैं कि जब भी आप मूवमेंट करेंगे तो आपके जो दाम होंगे, जैसे दिल्ली से आप सीधे नोएडा के लिए या गुड़गांव जा रहे हैं, तो इन शहरों में जाने पर जो पहले ऐप आधारित कंपनियां जो कि उनकी राइड आप करते थे, उसके रेट में काफ़ी डिफरेंस आएगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर आपको जब ऐसी टैक्सी निकलेगी तो उसमें भारत टैक्सी लिखा हुआ मिलेगा और बाकायदे उसका लोगो यहाँ पर तिरंगे के साथ दिखाई पड़ेगा भारत टैक्सी का। और इसका इस्तेमाल जो है ऐप के जरिए डाउनलोड करके उसको चाहे कस्टमर हो या फिर ड्राइवर जो कि अपना भारत टैक्सी में इसकी गाड़ी को शामिल करना चाहता है, वो इसको लगा सकता है। हमारे साथ टैक्सी एसोसिएशन के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं तजिंदर सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। तजिंदर दी, किस तरीके से ये काम करता है और कैसे जो है सारे ड्राइवर्स और सारे एसोसिएशन के लोग किस तरीके से खुश हैं इस बात को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात जिससे सभी को खुशी है कि इसमें ड्राइवर खुद मालिक बनेगा, क्योंकि ये कोऑपरेटिव पे है, शेयर मॉडल पे है। सब शेयर लेंगे, सब मेंबर बनेंगे और खुद मिलके इसको चलाएंगे, खुद ही ड्राइवर खुद ही मालिक। इसलिए सब खुश हैं, इसीलिए सभी पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे ड्राइवर समाज हो, और पूरे भारत से इसका सपोर्ट आ रहा है। किस तरीके से काम करेगा ये और कैसे कैसे आप लोग जो है इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं? ड्राइवर्स और कस्टमर किस तरीके से इसमें फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, कस्टमर को फ़ायदा है कि इसमें उनको कोई भी अलग से GST या कोई भी हिडन चार्ज, कोई भी सर्च प्राइस,
जैसे आप देखते हैं निजी और विदेशी कंपनियों में बारिश हुई तो प्राइस डबल कर दिया, जाम हुआ तो प्राइस डबल कर दिया, गाड़ी कम हुई तो प्राइस डबल कर दिया, वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, ये भारतीय है, भारतीय ड्राइवर चलाएंगे तो पूरी तरीके से इसमें अपना एफर्ट लगाएंगे कि इसको हम पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में इसको फेमस करें, भारत टैक्सी को फेमस करें। क्यों? क्योंकि बिना कमीशन के उनको पूरा का पूरा पैसा डायरेक्ट मिलेगा और इसमें आने वाले समय में सिर्फ उनको मात्र 6.5 रुपये एक राइड के देने पड़ेंगे, चाहे उनका बिल जो है वो 1000 रुपये का ही क्यों ना बने, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो आप किस तरीके से इसका फ़ायदा देख रहे हैं? सर, इसमें फ़ायदा सबसे बहुत बड़ी बात ये थी कि जो हमारा अभी तक शोषण होता आया है कि गाड़ी हमारी, सब कुछ हमारा, लेकिन किराया वो तय करेंगे, वो अपनी कमाई भी तय करेंगे। हमारे घर में 2 रोटी पहुँचे या ना पहुँचे उससे उनको मतलब नहीं है। हमारे घर बिक जाते हैं, गाड़ियों की किस्तें नहीं जाती, गाड़ी उड़ जाती है। सर वो हमें बहुत फ़ायदा है इससे, बहुत सर वो क्या बोलते हैं, इसमें ये बेनिफिट है कि हमारा कोई अभी चार्ज नहीं काटा जा रहा है, क्योंकि ओला उबर इतना पैसा काट रही है कि वो रिचार्ज कर रही है कि 160 रुपये रिचार्ज करो, राइड भी अगर रिचार्ज खत्म हो तो राइड देना बंद कर देती है। मुझसे कोई उस बेनिफिट नहीं है सर। भगवान का शुक्र मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमारी इतनी बात सुनी। हम ओला उबर से सर 12-13 साल से परेशान हैं। भगवान करे ये टैक्सी पूरी इंडिया में चले और इंडिया का पैसा इंडिया में आएगा तो हमारे बहुत 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 बेनिफिट हो। भारत टैक्सी से बहुत सारी जो पहले उम्मीद थी वो धीरे धीरे निखर के सामने आ रही हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां बंद हो जाएं, क्योंकि उसमें एक तो इतना प्रॉफिट है नहीं और हम लोग क्या नाम है उसमें दिन रात एक कर देते हैं। 18 घंटे, मैं खुद से अपनी बात कर रहा हूँ, 18 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद भी 2 से 3 हज़ार का काम नहीं हो पाता। उसमें 1000 रुपये की CNG लग जाएगी, टोल लग जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत टैक्सी सर्विस ओला उबर से अलग किस तरीके से है। दरअसल इस सर्विस के पीछे पीक टाइम में कैब राइड की कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की गई है। अभी पीक आवर्स में कैब कंपनियां राइड के दाम को बढ़ा देती हैं। इस सर्विस के जरिए ड्राइवर्स को कुल किराए का 80% से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। मौजूदा बड़ी कंपनियां मुनाफे का बेहद कम हिस्सा ही ड्राइवर्स को देती हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत टैक्सी के साथ सरकारी भरोसा जुड़ा है। इसकी पहल खुद सरकार ने की है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन ज्यादा रहने की उम्मीद है। यानी कि अब आने वाले दिनों में भारत टैक्सी के आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। ओला उबर के बढ़ते दामों की वजह से जहां राइडर्स को काफ़ी मुश्किल उठानी पड़ती थी, बुकिंग में दिक्कत होती थी, इन सारी दिक्कतों से आने वाले वक्त में निजात मिल सकती है। और इस सब से ड्राइवर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। जिस भी ड्राइवर से बात की गई है, भारत टैक्सी का जब से टाइम शुरू हुआ है यानी कि आज से, काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर ड्राइवर्स के बीच है। ड्राइवर और यात्रियों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन ओला उबर से कैसे इसका मुकाबला हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। ओला उबर के बाद रैपिडो जो बहुत तेजी से चर्चा में आया, लेकिन भारत टैक्सी का विस्तार किस तरीके से हुआ, इसका प्लान कैसे आया, वो थोड़ा आपको समझा देते हैं। मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई, पुणे में सर्विस की शुरुआत हुई। 5000 ड्राइवर इससे जुड़े। इसके अलावा अप्रैल से दिसंबर तक लखनऊ, भोपाल, जयपुर में सर्विस शुरू हुई और 15,000 ड्राइवर्स के साथ इसकी शुरुआत की गई है। हम पूरा आपको वो मेगा प्लान बता रहे हैं जिससे इसका विस्तार हुआ है। वही 2027 से 2028 तक की बात करें तो 50,000 ड्राइवर्स के साथ पैन इंडिया सर्विस की शुरुआत होगी और फास्टैग से जुड़ी सर्विस भी इसमें दी गई है। 2028 से 2030 तक जिला मुख्यालय और गांव तक इसकी पकड़ पहुंच जाएगी, ऐसा मान के चला जा रहा है। 1 लाख ड्राइवर्स के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। तो विस्तार से पूरा मेगा प्लान जो भारत टैक्सी को लेकर बनाया गया है कि आगे कैसे चलेगा, वो आपको समझा रहे हैं। भारत की अपनी ऐप आधारित स्वदेशी टैक्सी सेवा शुरू की गई है, जिसका कि नाम भारत टैक्सी रखा गया है। जी हाँ, इसका जो ध्येय वाक्य है भारत की अपनी टैक्सी। जिस तरीके से ऐप आधारित जो टैक्सी सेवाएं बहुत सारी कंपनियां दे रही थी, उसमें सर्ज प्राइसिंग का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी। भारत की अपनी सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इस तरीके की टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो
इसके CEO हैं विवेक पांडे। विवेक जी, ये बताइए कि ये टैक्सी जो भारत टैक्सी है, इसकी क्या खासियत है, किस तरीके से लोग इसको समझें? देखिए, इसकी खासियत तो मैं सबसे पहले बोलूँगा इसके नाम में ही है। भारत टैक्सी तो नाम हमने देखिए बहुत सोच के रखा है कि ये भारत की ही अपनी टैक्सी सेवा है और ये दुनिया का पहला मोबिलिटी कोऑपरेटिव है। तो मोबिलिटी कोऑपरेटिव, जैसे आपने कोऑपरेटिव में अमूल का नाम सुना होगा और बड़ी सारी कोऑपरेटिव्स हैं, तो यहाँ पे ड्राइवर ही मालिक हैं। तो ड्राइवर, ये दुनिया में शायद पहला ऐसा प्रयोग है जहाँ पे ड्राइवर शेयर होल्डर बन सकते हैं, हमारे सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। तो जो भी उनको मुनाफा होगा वो ड्राइवर को ही बट सकता है, बटेगा बाद में, जो भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये सर्विस मैं ये आपसे वादा कर सकता हूँ कि हमेशा हम लोग ज़ीरो कमीशन रहेंगे। तो बाकी सब कंपनियाँ जो थीं, राइड हेलिंग कंपनियाँ, उनके कमीशन से लोग बड़े परेशान थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये हमेशा, हमारा वादा है कि हमेशा ही ज़ीरो कमीशन रहेगा ये। जी, जैसे दूसरी ऐप आधारित जो टैक्सी सेवाएं हैं, उनसे किस तरीके से अंतर होगा, कितना डिफरेंट होगा और क्या इसकी खासियत होगी जो भारत टैक्सी? देखिए, भारत टैक्सी में हमारा फोकस दो जगह है। एक तो क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेयर प्राइसिंग। फेयर प्राइसिंग मतलब ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। हम लोग हर कस्टमर को, ड्राइवर को हम ये भी बताते हैं कि हम आपका प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। जो कोई भी राइड हेलिंग सर्विस नहीं बताती है, वहाँ प्राइस एक एल्गोरिथम से बनकर निकलता है। और वो क्या करते हैं उसमें, जैसे जब बारिश हो गई, जाम लग गया, या फिर आपका कौन सा महंगा फ़ोन है, आपकी बैटरी कम है, उस हिसाब से आपके रेट बदल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। हमारे केस में हम लोग बहुत ही फेयरली बताते हैं कि इतना प्राइस आपको पे करना है। जो शुरुआत में प्राइस फिक्स होगा, वही प्राइस चाहे बारिश हो, जाम लगे, कुछ भी हो, वही रहेगा। तो देखिए, प्राइस फिक्स रहता है, लेकिन जब पीक आवर होता है, मतलब देखिए थोड़ा जब जाम में ज़्यादा फंसता है, पेट्रोल ज़्यादा डलता है, तेल ज़्यादा डलता है ड्राइवर को, तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेट करते हैं। बट ये है कि रेट हमारे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, तो हम उसे बोलते हैं स्टेबल प्राइसिंग। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत टैक्सी हमेशा लॉन्ग टर्म स्टेबल प्राइसिंग देगी लोगों को। ये नहीं कि आज हमने मार्केट कैप्चर कर लिया, जैसे बाकी कंपनियों की कोशिश यही रहती है कि आज मार्केट पकड़ लें, ड्राइवर को इंसेंटिव दे दें, कस्टमर को सस्ता रेट दे दें, और एक बार जब मार्केट में सब लोग आ जाएं, उनके साथ जुड़ जाएं, तब रेट बढ़ा दें। तो कस्टमर का रेट बढ़ा दें, ड्राइवर का रेट कम कर दें। तो हमारा ये मकसद नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को भी नुकसान ना हो और ड्राइवर को भी ठीक पैसा मिले। तो देखिए, भारत टैक्सी की अब शुरुआत होने वाली है। ड्राइवर्स में काफ़ी खुशी की लहर है और इसकी लॉन्चिंग खुद गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। तो अब एक अलग टाइम आ गया है। पहले हमने ओला देखा, उबर देखा, रैपिडो आया, उसके बाद अब भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है, जो ड्राइवर और यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। ड्राइवर्स के लिए भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो परसेंटेज भारत टैक्सी की तरफ से काटा जाएगा वो ओला उबर के मुकाबले काफ़ी कम है। सबसे बड़ी बात, स्टेबल प्राइसिंग की बात भारत टैक्सी कह रहा है। पीक आवर्स में जो मुश्किल लोगों को होती थी प्राइसिंग को लेकर, वो अब कम हो जाएगी। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भारत टैक्सी की इस लॉन्चिंग से फायदा तो हमने समझा, ड्राइवर्स का क्या कुछ कहना है? वो इससे खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, करीब 4 लाख के आसपास जो हैं वो ड्राइवर्स भारत टैक्सी के साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत गुड न्यूज़ टुडे की तरफ से किया गया, तो उन्होंने ये जानकारी दिया कि पहले जो ऐप आधारित कंपनियां थीं, जब वो लोग उससे जुड़ते थे तो उसमें क्या होता था कि उनके साथ जो पैसा उनको पेमेंट किया जाता था उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन भारत टैक्सी में ऐसा नहीं है। भारत टैक्सी क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है और उसमें बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स जो हैं, जो कि मेंबर्स होंगे भारत टैक्सी के, वही सारे लोग होंगे। तो इसमें जो प्राइसिंग है उसको तय करने का जो सिस्टम होगा वो यही सारे लोग, चाहे वो ड्राइवर्स हों या फिर इससे एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हों, यही लोग तय करेंगे। तो इसमें जो ड्राइवर हैं उनको काफी फायदा होगा। अभी शुरुआत जब इसकी की जा रही है, जितेंद्र, तो इसमें जो पैसे पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था उसका नतीजा क्या रहा? क्योंकि उसके बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को इससे कितना फायदा होगा, ड्राइवर्स को कितना फायदा होगा, और साथ ही साथ क्या जिस पर्पस के साथ इसको लेकर आया जा रहा है उसके लिए ठीक भी रहेगा या नहीं? देखिए, दिल्ली में और इसके साथ साथ गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें बहुत सारे ड्राइवर्स इसमें जुड़े थे। अब तक अगर बात करें तो पहले ही पायलट प्रोजेक्ट में ही 1 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स इससे जुड़ गए थे। और जिन लोगों के जो लोग इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे थे, उनको जो है सर्विसेज देने की शुरुआत दिल्ली NCR में तमाम जगहों पर हो गई थी। हालांकि उस दौरान जो है गाड़ियों की संख्या कम थी, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है इसमें, क्योंकि आज इसकी आधिकारिक तौर पर लॉन्चिंग जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो वही इसकी लॉन्चिंग कर रहे हैं 3 बजे के आसपास। उसके बाद से ये लगातार देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं। 4 लाख ड्राइवर्स जुड़े हैं। इसके साथ साथ हर दिन जो है हजारों की संख्या में लोग मूवमेंट भी कर रहे हैं। गुजरात में देखा, गुजरात में गांधीनगर में, इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर और आने वाले दिनों में 20 अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत की जा रही। तो इसका फायदा लोगों को होगा। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो ऐप आधारित कंपनियां थीं उसमें पहले प्राइस अचानक सर्ज कर जाता था, जो कि इसमें ऐसा नहीं होगा।